ओ प्यारे बच्चों, एसी बंद करवाएं? अभी करवाते हैं, एसी बंद करवाते हैं। पहले मैं लिख लूं, फिर लिखने के बाद करवाते हैं एसी बंद। हाँ भाई, बंद कर दो इसको। कौन सा वाला चल रहा है, आगे वाला पीछे वाला? बंद कर दो, इसको तो बंद कर दे। लड़कियों को दिक्कत आगे वाले में, ये पीछे वाले में कोई दिक्कत? हाँ सही बात है। हाँ भाई, प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन की तैयारी कैसी है आपकी? तो सुनो भाई, अगले शुक्रवार को मेरी क्लास है ना? है या नहीं है? है। तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कराऊंगा क्लास को अपन। ठीक है, छुट्टी मत करना आप लोग। हाइड्रोकार्बन को अपन कोशिश करेंगे एक क्लास में पूरी तरह से रिवीजन करने की। आज से नहीं, आज से तो ये पढ़ना है, एक क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा जल्दी बुला लूं उस दिन। आज अपन लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। अरे बंद नहीं हुआ क्या अभी तक ये? कर दिया ना? व्यावसायिक अल्कोहल। अपन बच्चों, लास्ट क्लास में अपन पढ़ क्या रहे थे? अच्छा, टेस्ट पढ़ रहे थे, दूसरा पढ़े थे अपन। बस एक बार तो बना उसका ना। क्या चक्कर है तुम्हारा, बंद करने का मन नहीं है क्या इसको? अब हो गया। हाँ, वो क्या था कि एक बार दबाओगे तो होगा नहीं, तो दोबारा दबाओगे तो दूसरी बार वो ऑन होके ऑफ हो जाता है। खैर, हम लोग लास्ट क्लास में टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ये बताओ, चटक लाल कौन सा टेस्ट है? एजो डाई टेस्ट कौन सा टेस्ट है? कौन देता है? डाई एजोनियम। कौन सी अभिक्रिया है ये? ई एस आर। किसका उदाहरण है ये? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन। ठीक है, मुझे बताइए, एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें ना पहले कुछ अभिकर्मक हम बनाते थे, क्षार मिलाते थे तो गुलाबी आता था, क्षार ज्यादा मिलाते थे तो गुलाबी। टेस्ट का नाम क्या था? तो फिनोफ्थेलीन टेस्ट। ठीक है क्या? फिर मैंने आपको एक पढ़ाया था नाइट्रोसो टेस्ट। क्या नाम है? लिबिक टेस्ट। लिबिक नहीं, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में क्या होता है? पहले लाल हरा और बाद में नीला, यही होता है क्या? ठीक है। एक मैंने पढ़ा था कान टेस्ट। क्या था उसमें? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है उसका? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को कान टेस्ट बोलते हैं। इसमें अगर फिनॉल होगा तो भूरा लाल, और एल्कोहल होगा तो लाल गुलाबी। यही पढ़ा है अपन ने। चलिए भाई, आज अपन लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल। ऐसे लिखना आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोहल
को विभेदित करने के टेस्ट। हाँ भाई, सभी लोग बोर्ड पे देखो। 1 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि उनको पृथक कर लूं। तो एक सबसे बेसिक तरीका तो हम पढ़ चुके हैं, बता रहा हूं बस आपको। पहला पहला टेस्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा बने उत्पाद से, बने उत्पाद से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विभेदित हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूं तो क्या देगा वो? या तो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल के बजाय अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूं तो वो क्या देगा? और 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं क्या? हाँ जी, तो लिख देना आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण करूं, एक लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक लिखा मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग से ये 1 डिग्री अल्कोहल किसमें बदल जाता है? ऐसे लिख दूं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां से ये किसमें बदलता है? एल्डिहाइड में। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेके आ जाऊं, कौन सा अल्कोहल बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसके सामने चाहे मैं स्ट्रॉन्ग लेके आऊं या फिर, दोनों के केस में एक ही आंसर देगा। क्या देगा? कीटोन आंसर देगा। दोनों के केस में आंसर आएगा ये कीटोन। समझ जाएंगे? और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेके आ जाऊं तो, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूं, उग्र परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। 3 डिग्री अल्कोहल के सामने आप दुर्बल लेके आओ या फिर प्रबल लेके आओ, नो रिएक्शन। क्या मैं ऑक्सीकारक के द्वारा आराम से पता कर सकता हूं कि भैया इसमें 1 डिग्री अल्कोहल था, इसमें बनने वाले उत्पाद को देख के? आगे लिखो, लूकास अभिकर्मक के द्वारा विभेदन। जानते हो? लूकास अभिकर्मक के द्वारा विभेदन, इसमें खुद लिख दो आप, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है? अभी मत बोलना सर ये पता ही नहीं है हमें। पता है ना बच्चों? मुझे पता है, तुम लिख लोगे। क्या लिखोगे बताओ? बस वो टाइम वाला। 1 डिग्री अल्कोहल कितना समय लेता है? पर 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी लाने में कितना समय लेता है? लंबा समय, आधे घंटे से भी ज्यादा। उसको गर्म करना पड़ता है। 2 डिग्री अल्कोहल 5 से 10 मिनट, और 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत। लिख देना भाई, खुद लिख दो। अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको कहां देखोगे? SN2 अभिक्रम में पढ़ा रखा है।
अच्छा, लूकास अभिकर्मक होता क्या है ना? सांद्र HCl प्लस ZnCl2। ZnCl2 भी कौन सा होता है? निर्जल ZnCl। ध्यान रखना। आजकल सारे बच्चे एक तरफ होके कैसे बैठते हो? सर्दी लगती है क्या? हाँ, इधर बैठते हो बीच की रो में, बस खाली कर रखा है, या उधर कौन है? कोई पहले तो गैप गैप रहता था आराम से। अपनी क्लास के बच्चे भी बहुत कम हो गए ना। हाँ, अपनी क्लास के कुछ बच्चे शाम को दिखते तो है मेरे को, पर मैं एक इधर से दो तीन बच्चे बिल्कुल ही गायब हो गई है। चलिए भाई, लिख लिया लूकास टेस्ट। नंबर 2 है हमारा लूकास टेस्ट। तो क्या होता है ये? सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। 1 डिग्री क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल के सामने अगर मैं लूकास रिएजेंट डालता हूं तो लगभग 30 मिनट या लंबा समय, लंबा समय की बजाय लिख देता हूं लॉन्ग टाइम। किस चीज में लॉन्ग टाइम लगेगा? टर्बिडिटी। बताओ ये कौन बता सकता है? किसी को याद है? हाँ भाई सचिन बता, ये क्या होती है टर्बिडिटी? जब, हाँ गंदलापन तो होता है जब अल्कोहल होता है सारा, रिएक्शन होगी, OH हटके क्या लगेगा? Cl। बन गया एल्किल हैलाइड। क्या दो अलग अलग विलियन बन गए? जैसे ही दो अलग अलग विलियन बन गए तो दोनों विलियन समान तो है नहीं, तो दोनों विलियन अलग अलग है। एक नीचे कहीं एल्किल हैलाइड है, ऊपर कौन है? अल्कोहल, या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो दोनों जब होंगे तो दोनों अलग अलग रंग दिखाएंगे। दोनों क्या बना देंगे? लेयर बना देंगे। और जब लेयर बनेगी, इसी लेयर को क्या बोलते हैं? गंदलापन आना। तो क्या बोलते हैं उसको? गंदलापन या फिर टर्बिडिटी। सारा अल्कोहल होता तो लेयर, जैसे पानी और तेल, क्या दोनों परत बनाते हैं? पानी अलग दिख जाएगा, तेल अलग, बिल्कुल ऐसे ही। ये टर्बिडिटी आने का मतलब क्या है? एल्किल हैलाइड बनने में लगने वाला समय। क्योंकि जैसे ही एल्किल हैलाइड बनेगा वो अल्कोहल में घुलनशील नहीं है। नंबर 2, 2 डिग्री अल्कोहल के सामने अगर मैं लूकास रिएजेंट लेके आऊं, कितनी देर लगती है? 5 से 10 मिनट। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले आऊं तो इसको कुछ शब्द बोलो मैं, इंस्टेंट, तुरंत। अरे मैं सुने, अगला लिखिए आप लोग, विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों? विक्टर मेयर टेस्ट। RBC। बोलिए एक बार। अगर प्राथमिक अल्कोहल का मैं विक्टर मेयर टेस्ट करवाता हूं तो अंतिम रंग आता है लाल। द्वितीयक अल्कोहल का कराता हूं तो, और तृतीयक अल्कोहल का कराता हूं तो रंगहीन। क्या होता है? अगर व्हाइट होता तो मैं W बोलता, है ना? तो देखो भाई, ये किसके लिए आ रहा है भाई? 1 डिग्री अल्कोहल। ये किसके लिए आ रहा है बच्चों? और ये किसके लिए आ रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। टी का मतलब है कलरलेस, रंगहीन। इसका मतलब है ब्लू, और इसका मतलब है रेड। छाप लो जल्दी से। यहाँ हम कुछ सेट ऑफ रिएक्शन कराएंगे, इससे बना ये, उससे बना ये।
देख लिया? विक्टर मेयर टेस्ट का रिजल्ट है। नीट पहले इस पे खूब क्वेश्चन पूछता था पहले, आजकल वापस रिपीट कराया उसने। नीट ने विक्टर मेयर टेस्ट में अल्कोहल पर नहीं पूछा। यही विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो यौगिकों का परीक्षण भी करता है। परीक्षण भी इसी टेस्ट से होगा। बड़ा ही आसान है, आप समझ जाएंगे कैसे। लिख देना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो यौगिकों का अगर परीक्षण करना है तो उसके लिए भी क्या करें अपन, विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ सेम सेम, बीच की रिएक्शन में बनता है नाइट्रो, बीच की रिएक्शन में बनता है बच्चों नाइट्रो। अब देखो क्या है, हम इसमें 3 रिएक्शन कराएंगे, मतलब 4 रिएक्शन करेंगे और उससे हमें आंसर मिलेगा। आइए देखिए, सबसे पहले ये कोई प्राथमिक एल्कोहल है, RCH2 और OH। कौन सा एल्कोहल है बच्चों? लिखा हुआ है 1 डिग्री। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं किससे? रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से। किससे करवाते हैं? अभी नाम सुना है आपने? रेड फॉस्फोरस और I2 क्या करेगा? OH हटाओ, I लगाओ, ये यहां लगा देगा RCH2 और I। ठीक है, अब जैसे ही I लगाएगा, इसकी रिएक्शन अगले स्टेप में हम कराएंगे AgO एंड डबल बॉन्ड। कौन है बच्चों, पहचानो? AgNO2। और आपको मालूम है जब भी डी ब्लॉक की धातु आती है तो जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? सह संयोजक। तो आक्रमण कौन करेगा? नाइट्रोजन। याद है ना आपको? तो रिएक्शन के बाद मिलेगा मुझे, हेलोजन हटाना है मेरे को, SN2 रिएक्शन जैसा होगा कुछ, RCH2 और क्या लगा दूं? अच्छा कौन लगेगा यहाँ पर? N डबल बॉन्ड O और O, मतलब इसको सीधे लिख दूं ऐसे, NO। सही है। अब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किससे? पहचानो कौन है बच्चे? ना, NaOH नहीं है, HNO2। HNO2 क्या करेगा? यहां से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, और क्या बाहर निकलेगा? जल। और मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड N। यहाँ कौन आ गया? और यहाँ क्या लग गया? बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड। अब इस नाइट्रोलिक एसिड के अंदर अगर मैं NaOH या क्षार की कुछ बूंदे मिला दूं, NaOH, KOH, कोई सा भी क्षार, ठीक है क्या? या तो NaOH या KOH। ये थोड़ा छोटा लिख रहा है, दिख तो रहा है ना पीछे, दिख रहा है ना? NaOH या KOH अगर मैं इसमें मिला देता हूं तो मिलाने के बाद क्या होगा? अम्ल क्षार रिएक्शन होगी, और अम्ल क्षार रिएक्शन के बाद एक लवण बनेगा। उस लवण का रंग कौन सा होगा? लाल। वह है भाई, लाल है। मैंने अभी एक दिन मैं रील देख रहा था, तो पाकिस्तान में तरबूज, वो तरबूज है ना, लाल है, लाल है। वो तरबूज को ऐसे बेच रहे थे, वो मार्केटिंग कर रहे थे, तरबूज को काट के 4-5 खड़े हो गए, लाल है, लाल है। तो वो लाल मतलब तरबूज को बेचने का एक तरीका था। तो बिल्कुल ये वही है, लाल है। चले भाई, NaOH और KOH,
कौन सा एल्कोहल बच्चों? अब देखो, क्या ये नाइट्रो यौगिक है? क्या इधर देखो, इसको बोलो, क्या ये नाइट्रो यौगिक है? कौन सा नाइट्रो? 1 डिग्री नाइट्रो नाइट्रोलिक एसिड लाल रंग देता है। हो गया उसका परीक्षण भी। अब लेके आया मैं 2 डिग्री अल्कोहल, देखो ध्यान से, RCH, यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ कौन आ गया? OH। इसकी रिएक्शन किससे कराई? रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से। आंसर क्या आएगा बच्चों? अरे मैंने समझाया था ना, छींक को रोका मत कर, आने दे, अगर तो रोकता है तो फट जाता है वहीं पर ही, आने दे दबा के। अगले स्टेप में किससे रिएक्शन कराऊं? AgNO2 क्या करेगा? AgNO2 क्या करेगा? I को हटा के NO2 लगाएगा, आपको मिलेगा ये R C, इधर लगाया मैंने R, यहां आ गया H और यहां आ गया I। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दूं बच्चों? HNO2 से। बोर्ड पे देखो, पहले मैंने डबल बॉन्ड O रखा था, क्योंकि यहां पर अच्छा अच्छा हमने NO2 नहीं लगाया, तो लगा देंगे। सभी बोर्ड पे देखो, पहले मैंने किससे रिएक्शन कराई थी? HNO2 से, और इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? तो दोनों ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल गया, ये बन गया। लेकिन अभी इसके पास कितने हाइड्रोजन है? लेकिन इसके पास भी तो OH है, रिएक्शन होगी कौन बाहर निकल गया? और हमें क्या मिला देखो, R ऐसा का ऐसा, कार्बन, यहां भी कौन? R, यहां कौन आ गया? NO2, यहां कौन आ गया? N डबल बॉन्ड O। बच्चों इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। क्या बोलते हैं? आभासी नाइट्रोल। क्या बोलते हैं? स्यूडो नाइट्रोल। अब इस स्यूडो नाइट्रोल के अंदर जैसे ही मैं क्षार मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा बच्चों? NaOH या फिर KOH मिला दूं। जैसे ही इसमें NaOH KOH मिलाऊंगा, देखो इसके पास डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये NO दिखना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड OH आ गया, तो ये तुरंत क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा ये? अब देखो, आप इसको देखो, क्या ये चलाव्यवता कर सकता है क्या? चलाव्यवता करते ये हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। एंड इसके पास भी कौन आ गया? N डबल बॉन्ड O। इसके पास भी कौन है? N डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। जैसे इसमें क्षार मिलाएंगे तो एक रंग आएगा, बता सकते हो कौन सा? नीला। कौन सा रंग आएगा बच्चों? और ये कौन सा है? लाल है। अरे ये तो लाल है ना, वो मेरे मेरे आंखों में भी तो वो रील चल रही है, 4-5 खड़े हो गए एक साथ तरबूज पे, अरे लाल है, अरे लाल है, ऐसे कर रहे थे वो। आगे देखिए, R C R R और OH। सबसे पहले रिएक्शन किससे कराई बच्चों मैंने? रेड फॉस्फोरस के साथ में कौन है बच्चों? I2। देखो इसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री। और हमने कहा था कि PCl3 जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ तो SN2 करता है, और 3 डिग्री के साथ में क्या करता है? SN1। इसको हटवा देगा, OH हटेगा और क्या लग जाएगा? I। आंसर आएगा ये RCR, यहां कौन आ जाएगा? I। अगले स्टेप में जब रिएक्शन होगी तो इसकी रिएक्शन किससे हो गई? AgNO2 से। ये फिर रिएक्शन करके क्या बना देगा? RCR R और NO2। अब बताओ इसके पास हाइड्रोजन है क्या? अरे जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेचारा HNO2 क्या करेगा? आएगा, गेट के लिए बोलता रहेगा खोलो खोलो, जैसे हमारे घर में आजकल आते हैं ना, पहले पहले के, जब कोई त्योहार आता है, होली आती है, राखी आती है, या भी तो ढोल बजाने वाले टक 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 बजाते रहते हैं, आओ भाई, अजय दो पैसे दो करते, ये खूब बजाया इसने। लेकिन घर से कोई बाहर
आया ही नहीं तो नो रिएक्शन, बेचारा चला गया ऐसे ही। होता ही नहीं होता। दे देते हैं अपन, ज्यादातर लोग दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते हैं, मेरे जैसे। हाँ ये वाह, कौन कौन बेच रहे है ये जो मेरे को बोल रहे हैं आप जैसे। शैलेश। हाँ तू ही बोला है, मैं कहाँ बोला है। पार्टी, दो दो समोसे खा के बैठे हो लेकिन ये बोल रहे हो। अने- हाँ अब एक बार खाएंगे, जब जब है ना अपनी क्लास के 5 बच्चे 650 के से 700 के बीच में नंबर लेके आएंगे। ये क्या बात हुई यार। मतलब तुम जिस चीज के लिए आए हो, मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, और तुम मना कर रहे हो कि यार ये तुम नहीं कर सकते। फिर आए क्यों तुम? जाओ घर पे आराम से, घर जाओ आराम से, सर्दी का मौसम है, रजाई में जाके सो। और ये सच्चाई है बच्चों, 650 नंबर का ही जमाना चल रहा है, चाहे आप कोई सी कैटेगरी हो। 90% पे जनरल को एडमिशन मिल रहा है, तो 87% पर या 88% पे ओबीसी को मिल रहा है। और SC ST वालों को थोड़ा सा कम पे मिल रहा है, लेकिन उनको भी 80% तक मिल रहा है, 80% 75%। अब आप सोचो ओबीसी जनरल जो है, तो वहां पर जब 87 और 90% लेके आने पड़ रहे हैं, तुम अभी यहाँ छोटे मोटे टेस्टों में लेके नहीं आओगे 650 नंबर। ये तो बात ही तुम्हारी वो हो गई। देखा क्या सबने? देखो, ये कौन सा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री। नीट ने पूछा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो को अगर HNO2 से अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सा रंग आता है? लाल है, नीला है, नो रिएक्शन। काम वाले बैच में उनकी क्लास होती है 3 बजे से स्टार्ट। अभी मैं उनको बुला रहा हूँ 2 बजे से। कितने बजे से बुला रहा हूँ? 2 बजे से। 2 बजे आते नहीं है। मैं उनको बोलूंगा सुबह, उनकी शाम को बोले सुबह आ जाओ, 9:30 बजे वो आ जाएंगे। बोले सर हमारा कोर्स कितना भी जल्दी करा दो। उनके मैं पहुंच गया हूँ हेलो एल्केन के SN2 रिएक्शन चलेगी उनके। तो कुछ समय बाद उनकी स्पीड इसी, आपके अभी हेलो एल्केन खत्म हुआ है। हाँ जी, आपके हम एल्कोहल में पहुंच रहे हैं अभी। उनका और आपका 22 तारीख को जो टेस्ट होगा, सेम टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा? जो सेम AITS2, सेम एकदम सेम। आप लोगों के उनका सिलेबस एकदम मैच हो जाएगा। हाँ लेकिन आप आगे ही रहोगे, क्योंकि आपका एल्कोहल हो गया। अब अगला चैप्टर एमीन पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन लास्ट में। एमीन का अपन कोशिश करेंगे 4 क्लास में खत्म करने की। कितनी क्लास में खत्म करने की? 4 क्लास में एमीन खत्म हो जाएगा। एमीन खत्म होने के बाद बचता क्या है? एल्डिहाइड कीटोन, 12 क्लास में। बड़ा चैप्टर है। अब तुम्हें 12 भी ज्यादा लग रहे हैं। तुम 22 चैप्टर पढ़ के आए हो, 22 लेक्चर, पता है तुम्हें हाइड्रोकार्बन में। आओ, आओ बच्चों आओ। नहीं लिखा? कौन सा टेस्ट है? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अलग तरीके से होती है, 2 डिग्री अल्कोहल का रिजल्ट अलग है, और 3 डिग्री अल्कोहल का रिजल्ट अलग है। अब अपनी कॉपी में लिखिए आप लोग, व्यावसायिक अल्कोहल। हाँ नया टॉपिक है, ये टेस्ट खत्म हो गए। अब लिखिए व्यावसायिक अल्कोहल या कॉमर्शियल अल्कोहल। व्यावसायिक अल्कोहल या फिर कॉमर्शियल अल्कोहल। लिख दिया?
देखो भाई, अरे बाद में कर लेना यार, थप क्या दे रहा है। क्या लिख रहा हूं मैं? व्यवसायिक अल्कोहल। व्यवसायिक अल्कोहल, ये वो अल्कोहल है जिनको सरकार बाजार में बेचती है। केवल शराब ही नहीं होता, उसके अलावा भी होता है व्यवसायिक अल्कोहल। ये वो अल्कोहल है जिससे सरकार की आय होती है, तो इसको लार्ज स्तर पर बनाया जाता है, कई सारे उपयोग होते हैं। दो प्रकार के अल्कोहल है, पहले लिखता हूं जिनको आपको ध्यान से देखना है। एक अल्कोहल है ये, कौन है? मैथेनॉल। इसी का नाम है कार्बिनॉल। क्या नाम है इसका? इसी को हिंदी में बोलते हैं कास्ट स्पिरिट, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वुड स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट इसलिए बोलते हैं कि लकड़ियां आती हैं कुछ स्पेशल प्रकार की, उन लकड़ियों को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, और फिर उसके अंदर लंबे समय तक उसको गर्म करा जाता है पानी के अंदर। फिर उनकी भाप निकलती है, और उस भाप को ठंडा करके इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। भाप को आसवन करवाया जाता है किसका? लकड़ियों का। उससे मिलता है कौन? मेथेनॉल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कास्ट स्पिरिट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिख देता हूं यहां पर मैं, काष्ठ के, काष्ठ के भंजक आसवन। भंजक आसवन से प्राप्त होता है, या प्राप्त किया जाता है। दूसरा अल्कोहल ये है C2H5OH। माने बच्चों C2H5OH, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये मार्केट में शराब के नाम से बिकता है। इसके ऊपर बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे हजारों गाने इसके ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे वो जो एक पिक्चर इसके ऊपर बनी हुई है, अमिताभ बच्चन ने उसमें काम भी किया है कि पग घुंघरू भांद मीरा नाची, आपने देखा है क्या? अरे गाना है। और एक मैं शराबी हूं, और जितने भी गाने आप देखोगे वो 4 बोतल वोडका, नाम मेरा, वो सब इसी के ऊपर बने हैं। ये फिल्म उद्योग को भी रोजगार देता है गाना। वर्तमान में, वर्तमान में इसकी खास बात यह है कि पहले तो इसकी दुकानें, पहले इसकी दुकानें शहर से दूर हुआ करती थी, क्योंकि इसको आपत्तिजनक बोला जाता था कि भाई इसको नहीं पीना चाहिए, इसको पीने वाले लोग खराब होते हैं। और फिर हमारी हिंदी पिक्चरें जो आई, जिसमें बड़े बढ़िया हीरो वो शराब पीते हुए छोटे छोटे ग्लासों में आपको दिखाए गए, लड़कियां भी शराब पीते हुए दिखाई गई, तो धीरे धीरे हमारे देश के युवा भी क्या हो गए? आकर्षित हो गए। और आजकल ये स्थिति है कि बगल में मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के बगल में ही कौन है? शराब की दुकान है। वहां से समोसे लेके वहां से वो पैकेट लेके जा रहा है। पहले ये स्थिति थी, बिल्कुल आज से 10 साल पहले की बात करो, ज्यादा पुरानी नहीं। शहर से दूर होती थी। फिर सरकार को लगा कि कोविड जब आया, तो कोविड में सरकार ने क्या किया? सब्जी की दुकानें बंद कर दी, खाने पीने की दुकानें बंद कर दी। लेकिन उनको लगा कि एक चीज से हमारी आय बंद हो सकती है, तो उनको लगा इससे कोविड होता नहीं है। दुकान की लाइनों में लगा दिया लोगों को, और क्या बना दिया? शराब की दुकानें खुलवा दी। आप सबने देखा होगा कि कोविड में दो ही प्रकार की चीजें खुली हुई थी, एक तो अस्पताल जो स्पेशल थे, और एक शराब की दुकानें, है ना? और उसका भी समय फिक्स कर दिया। मतलब आदमी खाना नहीं खा सकता, सब्जी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन शराब उसको ढूंढने पर मिल रही थी, क्योंकि सरकार की इससे क्या होती है? आय। जैसे गोवा की मैं बात करता हूं, गोवा के अंदर पेट्रोल पे सबसे कम टैक्स लगता है, या टैक्स फ्री कर दिया। जितने में भारत सरकार बेचती है उतने में मिलता है। वरना क्या होता है कि भारत सरकार, जैसे मान लीजिए आज अगर हमारे पेट्रोल पे से सारा टैक्स हटा दिया जाए, तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी 40 रुपए।
अभी पेट्रोल हमारा कितना है, लगभग 100 रुपए के आसपास, 100, 105, 104 रुपए है। अगर टैक्स हटा दे सरकार, सरकार भी टैक्स दो बार लेती है, एक भारत सरकार लेती है एक्साइज के नाम पर और एक राज्य सरकार लेती है वैट के नाम पर। अभी जब जीएसटी बनाई गई तो सारे सब लोगों ने, राजनीतिक दलों ने खूब विरोध किया, ये फलाना टिम्का जो भी है, लेकिन कोई भी ये नहीं बोला कि पेट्रोल को भी किस में लेके आ जाओ, वैट, जीएसटी में लेके आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल को अगर जीएसटी में लेके आ जाएंगे तो उनकी आय क्या हो जाएगी, बंद। जितना टैक्स सरकार लगाती है उतना ही कौन लगाता है, राज्य सरकार, वो वैट के नाम पे लेती है और फिर उसके ऊपर लगती है जीएसटी, 2-2%, 2.5%। और हमारा पेट्रोल लगभग 45 रुपए हमें महंगा मिलता है, 45-46 रुपए। अगर वो टैक्स हटा दें तो हमारे पेट्रोल की कीमत घट के कितनी हो जाएगी, 60 रुपए। और लगभग 60-70 के आसपास ही गोवा में पेट्रोल मिलता है, थोड़ा बहुत वो टैक्स लेते होंगे। रीजन ये है कि गोवा के अंदर जो आय का बड़ा स्रोत है वो कौन है, दारू शब्द मत बोलो, बोलो अल्कोहल। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो ना, क्या दारू दारू कर रहे हो, दारू है क्या ये? मैंने पहली बार इसने बोला, मैंने इग्नोर किया, इसने दोबारा बोला, मैंने अब आप लोग दारू दारू बोलो, बोलो एथेनॉल। कौन है ये, एथेनॉल, दारू। एथेनॉल की खास बात क्या है बच्चों, एथेनॉल को लोग पी के धीरे धीरे पीते हैं और पीते पीते क्या होते हैं, मरते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है, पीते ही मरते हैं, क्योंकि ये होती है जहरीली शराब। कौन होती है बच्चों, और एथेनॉल की खास बात क्या है बताओ, ये बात मैंने पहले भी करी ना आपसे, पी पी कर मरते हैं। एथेनॉल की खास बात, पी पी के मरते हैं, क्योंकि अल्कोहल आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब भी आपने किसी को देखा होगा कोई अल्कोहल लेता है तो उसकी चाल में थोड़ा सा एक अलग टेढ़ापन आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से प्रभावित होता है। और जब तक आपके शरीर में अल्कोहल रहता है, जब तक वो डाइल्यूट नहीं होता है, वो घूमता रहता है, हम यूरिन नहीं जाते, जो भी प्रोसेस होता है, तब तक वो आपके शरीर में रहता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग दिखे होंगे कि वो सड़क पे लेट चुके हैं, कुत्ता उनके ऊपर ऐसे करके सूसू कर रहा है, लेकिन वो बेचारे उठ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र क्या हो गया है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा। तो इथेनॉल की खास बात, ये सीधे किस पर प्रभाव करता है, तंत्रिका तंत्र पर। तो आदमी की सोचने और समझने की क्षमता, सबसे पहले लड़खड़ापन किस में महसूस होता है, जीभ में। आदमी बोलना कुछ और चाहता है और उसकी जीभ भी बुलवा वही रही है, लेकिन वो सामने वाले को सुनाई कुछ और दे रहा है। आपको पता है ना भाई, तंत्रिका तंत्र ही हमारे सोचने समझने की क्षमता होगा। आदमी की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आदमी सजग हो जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करने से वो जो करना चाह रहा है वो कर नहीं पाता। आपने देखे होंगे जो लोग चलते रहते हैं ऐसे रोड पे घूमते घूमते दिख जाएंगे आपको। अब इसलिए ये जब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तो सरकार ने क्या किया, जब एक नई लॉबी बनी जो अल्कोहल को पूरे विश्व के अंदर, भैया अल्कोहल को बेचा जाएगा तो डाइल्यूट करके बेचा जाएगा। कभी भी अल्कोहल पूरी तरीके से 100% अल्कोहल पीने लायक नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आती है छोटी छोटी आती है बकार्डी, उसमें 4% अल्कोहल होता है, थोड़ी बहुत और कुछ आती है, अब मुझे नहीं पता क्या है, तो उसमें 8% होता है। बियर, बियर में 8 से 9%। बियर के बाद कुछ और जाती है विस्की, 45% तक, रम 50% तक अल्कोहल। लेकिन इसके आगे अल्कोहल नहीं मिला है, 50% अल्कोहल, 50% पानी, और 100% अल्कोहल जिसे बोलते हैं आसुत अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो यूज किया जाता है लेबोरेटरी में। लेकिन लेबोरेटरी के बच्चे भी शाणे होते हैं, उनको उनके सर ने लिखा है बच्चों ये एब्सोल्यूट अल्कोहल है, ठीक है सर, सर इधर मुंह कर रहे हैं, वो चुपचाप निकाले और अपने एक छोटी सी बोतल लाया, उसमें पानी मिलाया और फेंच गए। ऐसा यूनिवर्सिटी में बहुत होता है, क्योंकि ये इसकी लत बुरी है। धीरे धीरे आपको क्या करता है, आदि करता है, आपको धीरे धीरे आकर्षित करेगा कि आओ मुझे पियो, है ना। तो सरकार को भी पता लग गया, सरकार ऐसे छोटी मोटी चीजों पे बैन लगा देगी, देखो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, लेकिन साफ पता है कि इससे क्या है, लेकिन सरकार इससे क्या कर रही है, कमाई। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, इस पे तो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन फिर भी लोग इसको सबसे ज्यादा पीते हैं, पता है ना आपको। तंबाकू, और उसके ऊपर तो विज्ञापन आता है बड़े से पेपर के ऊपर, कैंसर होगा, कैंसर होगा,
ये नहीं बोले कि कैंसर हो सकता है, कैंसर होगा, लेकिन वो फिर भी सरकार उसको बेच रही है। और उसपे आपको पता है पहले सिगरेट 1 रुपए की एक आती थी, आजकल वही सिगरेट 20 रुपए की आती है। और अगर उसमें अगर सरकार का टैक्स हटा दिया जाए तो सिगरेट आज की रेट में सिगरेट की कीमत 5 रुपए या 2 रुपए होगी। समझ रहे हैं बात? ये बोल रहा है अरे कौन सी सिगरेट की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग वैरायटी की इतनी महंगी महंगी सिगरेट आती है कि 40-40 रुपए की सिगरेट भी लोग पी रहे हैं। और इसमें इसमें दुकानदार 40 रुपए अगर आपसे लेता है, तो जहां से ये बन के आ रही है वहीं से सरकार ने पहले ही 30 रुपए खींच लिए। यानी सरकार 200% टैक्स ले रही है। सरकार ने टैक्स तो बढ़ाया कि लोग शायद पीना नहीं, देखो, और ये तो नशा है, ये तो नार्कोटिक है, आपके शरीर की नसों को जरूरत पड़ती है। जो लोग सिगरेट, जैसे आप में से भी हो सकता है कुछ बच्चे अभी इसकी लत के शिकार होने वाले हो या हो चुके होंगे, है ना? तो कोई नहीं, देखो, अपने माँ बाप के पैसे को धुएं में उड़ाने का हक आपको ही है। आपके माँ बाप इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको धुएं में उड़ाओ आप, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी क्या है, कहने का इतना सा मतलब है, सरकार की इन दोनों से आय होती है। अब क्या होता है कि जब लोग बनाते हैं, शराब बनाते हैं, मार्केट से लेंगे तो सरकार टैक्स लेगी। शराब की जितनी भी बोतलें हैं सब पे टैक्स होता है, सरकार की आय है टैक्स से होती है। आप बाहर जाके अगर कोई, मान लीजिए कोई भी बोतल, आप 50 रुपए की बोतल लेके आए, मान लीजिए किसी मेले से, तो 50 रुपए की बोतल में से 30 रुपए तो टैक्स है, और वास्तव में उसकी कीमत कितनी है? 20 रुपए। और 20 रुपए के अलावा 2-3 रुपए भी वो जो जिसने दुकान खोल रखी है वो कमा लेता है। अगर वो सारे टैक्स हट जाए तो उसकी कीमत कितनी पड़ती है? 18 रुपए। समझ रहे हैं आप? 50 रुपए की बोतल 18, यानी इतना परसेंट फर्क है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब इतना सारा हर कोई इतना खरीद नहीं पाता है, तो इसके लिए सरकार ने क्या करा? देसी दुकानें खोल दी, जिसमें कीमत क्या थी? बहुत कम, 20-20 रुपए के पौवे बेचने लगे। पौवे समझते हैं? पाउच में, जैसे पानी का पाउच होता है, ऐसे लोग पानी की तरह पी रहे हैं उसको। आप लोग रोड पे देखो, कुछ भिखारी होते हैं, 5 रुपए दे दो, खाना नहीं खाया, आपको साफ पता है कि 5 रुपए लेके क्या करेगा? ये वहां जाएगा दुकान पे, इसके 5 रुपए कम बढ़ रहे हैं, और वो शराब पी के ऐसा मस्त हो जाएगा कि उसको ना भूख है ना प्यास है, एकदम पतला दुबला, चेहरे पे जवानी धीरे धीरे गायब होती जा रही है, बुढ़ापे में क्यों जा रहा है। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, सरकार को क्या चाहिए? पैसा। फिर वो आपके लिए सड़क बनाएगी, आप उस सड़क पे चलोगे, फिर उस सड़क पे टोल टैक्स लगाएगी। कुल मिला के हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम सरकार को पैसा दें, फिर ये अपने बेटे बेटियों को सेट करते जाएं, ताकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आप देखो ना, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लो, एक परिवार ही चलता है, उसी में उसी को, दूसरे को किसी को एंट्री देते नहीं है। और सत्ता पे कौन? ये प्रमुख प्रमुख लोग, सारी, एक नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, XYZ जितनी भी भारत सरकार, भारत की सरकार शामिल है या किसी भी राज्य की, एक परिवार, क्योंकि हम ही रहे, हम ही राज करें। अरे बात सुने, और सारा टैक्स कौन देगा? हम लोग। टैक्स कौन देगा? हम लोग। आप बात समझ रहे हैं? पर मैं फिर पॉलिटिकल मैटर से हट रहा हूं, मैं इस पे आ रहा हूं। ये क्या? पी पी कर, और ये बनाना तो लोग यही चाहते हैं कि यार इतनी महंगी है, टैक्स क्यों दें? अपने घर पे बनाते हैं कच्ची शराब, अपने घर पे बना लगते हैं। अब अपने घर पे बनाते बनाते बनाना ये चाहते हैं, बन क्या जाती है? ये जाती है। और ये जैसे ही बन गई, उनको थोड़ी पता है, तो इसकी कम मात्रा में भी ये इतनी जहरीली होती है कि अगर इसकी कम मात्रा भी ले ली ना, कम मात्रा में अंधा कर देता है। और अगर ज्यादा मात्रा ले ली, तो ज्यादा मात्रा लेते ही आदमी ने पी लिया, आदमी से पीते ही शरीर में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और तुरंत बदल जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जैसे ही बदलेगी, आपकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग करने की क्षमता खत्म, तुरंत आप चले जाओगे। तो उसी वक्त बचाने के लिए, अगर पता लग गया ये पिए, तो उसके मुंह में ये डाला जाता है भर, एथेनॉल। अगर पता लग गया, नहीं पता लगता तो आदमी गया। आपने सुना होगा, जहरीली शराब पीने से राजस्थान के अंदर 80 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से उत्तर प्रदेश में 200 लोगों की मौत। आबादी ज्यादा है ना, आबादी ज्यादा है तो लोग ज्यादा पीते हैं। रीजन, बिहार की तो बात ही मत करो, वहां तो बैन है, वहां सरकारी रूप से बैन है वहां, लेकिन वहां सबसे ज्यादा शराब चलती है, गली गली के अंदर। चलो भाई, देखो क्या है, पीते ही मरते हैं। दूसरा, कम मात्रा में अंधापन,
और ज्यादा मात्रा में मृत्यु। इसका उपयोग कहां है? पेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग है। पेंट उद्योग। उद्योग बच्चों कैसे लिखूं? उद्योग बड़ा ऊ छोटा ऊ? ठीक है, पेंट उद्योग में। और देखो, हमारा एक सबसे बढ़िया एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कभी नाम सुना है आपने? फॉर्मेल्डिहाइड को बनाना है तो इसी मिथेनॉल से बना देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड के निर्माण में। लिख लो जल्दी से इसको। फॉर्मेल्डिहाइड तथा फॉर्मिक एसिड के निर्माण में। लिख लिया बच्चों? हाँ जी, इधर देखो। अब इसको क्यों बेच रही है सरकार? क्योंकि पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नाम सुने आपने? वहां पेंट उद्योग में जो विलायक का काम करता है, जिसमें पेंट बनाया जाता है, वो कौन होता है? मिथेनॉल। तो इतना इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पेंट को सूंघोगे तो आपको लगेगा इसमें अल्कोहल की स्मेल आती है, तो वो इसी की वजह से आती है। किसकी वजह से? इथेनॉल की, मतलब मिथेनॉल की वजह से। तो जितने भी पेंट इंडस्ट्री, देखो ये इस रूम में जहां देखो, ये टेबल के ऊपर पेंट हो रहा है, ये जमीन के ऊपर पेंट हो रहा है, यहाँ पेंट हो रहा है, इस पे पेंट हो रहा है, हर जगह, हमारे कपड़ों में हर जगह पेंट है। तो उसमें क्या मिला दिया भाई? मिथेनॉल। तो बड़ी लेवल पे है, हमारे काम में आने वाली हर चीज में कौन मिला हुआ है? मिथेनॉल। अरे बात सुनिए, इसलिए इसको सरकार बेचती है। पेंट उद्योग में किस रूप में काम में आता है? ये विलायक। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, क्या कभी मैंने ये पढ़ाया है आपको? याद करो, हाइड्रोकार्बन में मीथेन की रिएक्शन करवाई थी जल से। याद करो, मीथेन की रिएक्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेना। अब हाइड्रोकार्बन है, अब तो पढ़ लो, पेपर ये 3-4 दिन बाद। यहां पर यूज किया जिंक ऑक्साइड Cr2O3। जिंक ऑक्साइड Cr2O3, 300 वायुमंडलीय दाब है, 563 से 573 केल्विन ताप है ना? ये परिस्थितियां ली जाती है सामने। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, जिंक ऑक्साइड Cr2O3, 300 ATM, 563 से 573 केल्विन। कितने ताप पर ये किस में बदल जाता है? मीथेनॉल। इसको सीधे बना लेते हैं। ये कौन सी गैस है बच्चों? सिन गैस। कौन सी गैस है बच्चों? सिन गैस से बना देते हैं। ये सिन गैस किससे बनाते हैं? मीथेन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मीथेन से बना लेते हैं। मीथेन प्लस H2 मिला के। देख लिया? आगे लिखो, अब उसमें लिखना है, दूसरे वाले में। इथेनॉल है ना, इथेनॉल में लिखना। इसका निर्माण, इसका निर्माण किण्वन विधि के द्वारा, इसका निर्माण किण्वन विधि के द्वारा शर्करा से किया जाता है। इसका निर्माण किण्वन विधि के द्वारा शर्करा से किया जाता है। शर्करा के किण्वन से, कभी नाम सुना है आपने? फर्मेंटेशन। ये लेकिन इसका एक पुराना मेथड है।
ओल्ड मेथड, आज भी इसको यूज होता है, लेकिन कौन सा मेथड है बच्चों? ये ओल्ड मेथड है, आज भी यूज हो रहा है। ये दूसरा मेथड कौन सा है इसका? वर्तमान में एल्कीन पर पानी की रिएक्शन करा के करते हैं। एल्कीन का जलयोजन, कभी नाम सुना है? एल्कीन का जलयोजन मार्कोनिकॉफ अल्कोहल बना देगा। वर्तमान में एथीन के जल योजन से, एथीन के जल योजन से अल्कोहल बनाया जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड है? दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का ये जल योजन तो आपने पढ़ा हुआ है। शर्करा की किण्वन क्या होता है? देखो हमने लिखा शुगर इंडस्ट्री, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जो बेल्ट है, यमुना नदी के इस तरफ जाते हैं, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, और ये बहुत बड़ा एक एरिया है ना। यहाँ पर एक आपने नाम देखो बलरामपुर, यहाँ पर एक चीनी मिल है ना। हाँ देख, चीनी जैसा ही हो रखा है तू। हाँ, अब वहां वहां क्या होता है? उसके आसपास के एरिया में गन्ने के बड़े बड़े खेत होते हैं, लंबे लंबे। वहां गन्ने के खेत इसलिए उगाए जाते हैं ताकि उसको, उसका कचरा जो होता है, उसको कचरे को कहाँ भेजा जाए? चीनी उद्योग में, चीनी बनाने में। चीनी चीनी बनाते बनाते साइड प्रोडक्ट जो है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल को भी बेचते हैं, चीनी को भी बेचते हैं। तो देखो भाई, शुगर इंडस्ट्री, जैसे आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया, गन्ने का जूस पीते ही वो जो गन्ने के जूस का जो कचरा होता है, क्या वो उसको डस्टबिन में फेंकता है क्या? नहीं, वो उसको थैले में भर लेता है। देखा है आपने? उस कचरे को वो बेचता है, मतलब आपसे गन्ने के जूस के भी पैसे लेता है और कचरे के पैसे सरकार उसको जहां जिस इंडस्ट्री में जाएगा। क्योंकि जितने भी जो वो चलते हैं ना, वो गाड़ी चला के ढक 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 करते हुए आजकल घूमते हैं, देखे हैं आपने? पहले तो एक जगह एक दुकान पे ही गन्ने का जूस मिलता था, देखा है ना। आजकल वो पता नहीं एक छोटा सा जुगाड़ दे दिया जाता है और उसके ऊपर बैठ के वो आते हैं। वो एक लेवल पर इंडस्ट्रियां चलवाती है इसे कि बोले तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा, तुम जनता को जो कि गन्ने का जूस बेचो, और गन्ने के जूस के बाद जो कचरा बचेगा उसको बोलते हैं मोलासेस। क्या बोलते हैं? शुगर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, शुगर इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है बच्चों, उसका नाम है मोलासेस। मोलासेस, शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट का नाम क्या है? मोलासेस। मोलासेस मतलब कचरा। जो शुगर इंडस्ट्री का कचरा है, इसमें क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है इसके अंदर? इस कचरे में होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। अब सुनिए, ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज अकेला तो होता नहीं है। सुक्रोज के साथ क्या होता है? जब ये कचरा होता है तो इसमें एक कवक पैदा हो जाते हैं, फंजाई। क्या पैदा हो जाते हैं? कवक। उस कवक के अंदर सुक्रोज के साथ क्या होता है? जब सड़ने लगता है तो क्या आ जाता है इसमें? कवक में क्या होते हैं? ईस्ट होते हैं। कवक में क्या होते हैं बच्चों? ईस्ट। अरे बात सुनने, अब देखो क्या होता है। शुगर इंडस्ट्री का जो कचरा, उसका नाम क्या है? मोलासेस। और धीरे धीरे सुक्रोज के साथ क्या बन जाता है? आपको लगता है ना, हम हमारा जो खाना होता है उसमें फफूंद लगती नहीं लगती? कि हम लगा, कोई ला के डालता है क्या उसमें? अपने आप लग जाती है। यदि प्रकृति में होती है, बस वो आपको दिखती नहीं है। जैसे उसके अनुकूलित परिस्थिति होगी, जैसे आप मिठाई लेके आए, बरसात का समय बहुत ज्यादा है, आपने मिठाई मिठाई के डब्बे को पैक कर रखा है, लेकिन 3-4 दिन तक काम में नहीं लिया, चौथे दिन खोलोगे तो आपके जो लड्डू हैं, जो बर्फी है, उसके ऊपर हरा हरा लग जाएगा। अरे बस में वो यही होता है, ईस्ट का वक्त। अरे बात सुनने, अरे हाँ या ना? अब ये जो ईस्ट है, ईस्ट होता है एंजाइमों से भरा हुआ। ईस्ट क्या होता है? एंजाइमों से भरा। इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। शुगर इंडस्ट्री का जो कचरा, उसका नाम क्या है? मोलासेस में क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज धीरे धीरे सड़, जब पुराना हो जाता है, उसमें क्या लग जाते हैं? कवक। कवक में क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट में होते हैं कई सारे एंजाइम। ईस्ट में क्या होता है? एंजाइम। अब ईस्ट में जब कई सारे एंजाइम हैं, तो ये कई सारे एंजाइम क्या करते हैं? सुक्रोज को
बदलते हैं। ईस्ट में एक एंजाइम होता है इनवर्टेज, बोलो कौन सा एंजाइम है? इनवर्टेज। आप सबको एक बात मालूम होनी चाहिए कि सुक्रोज को बोलते हैं इनवर्ट शुगर। कौन सी शुगर है बच्चों? प्रतीप चक्र। सुक्रोज। और ये कहां से आया? ईस्ट, अपने आप लग गया। ईस्ट में कौन सा एंजाइम है? इनवर्टेज। ये सुक्रोज को इन्वर्ट कर देगा, ये तोड़ देगा सुक्रोज। किसमें? ये तोड़ देगा इसको अल्कोहल में नहीं बेटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें तोड़ देगा। आप वही बात सुन लीजिए। आप लिया? कोई छाप रहा है क्या? आपने छाप लिया? इधर देखो, छाप लो, फिर पूछ लो ना। आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगली क्लास में अल्कोहल पढ़ाऊंगा भी नहीं, अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? हाइड्रोकार्बन। आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा पढ़, थोड़ा क्या पूरा ही पढ़ के आना। एक बार अपनी नजरों से उसको जरूर पढ़ के आना। मेरे पढ़ाने के बाद थोड़ा सा पोटेंशियल मतलब स्पार्क मिल जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। समझ गया ना? बस पढ़ना तो देखो आपको ही है, अल्टीमेट पढ़ना किसको है? आगे देखो, यहां देखो, ये हमारा कौन है? सुक्रोज। कौन है बच्चों? लिखना मत, यहां से यहां तक लिखा हुआ है। सुक्रोज में क्या मिलाया? ये कहां से आया? इनवर्टेज कहां था पहले से? ईस्ट मतलब क्या है? कवक, है ना? अब ये जो इनवर्टेज है, सभी लोग देखो, ये जो इनवर्टेज है, इसने इसको तोड़ा किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो, ये जो चीनी इंडस्ट्री है, शुगर मिलें हैं, वो तो यहीं पर काम ले लेती है। यही उनका काम हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज से वो चीनी बना लेते हैं। लेकिन लेकिन प्रोसेस तो चलते ही रहते हैं। वो क्या करते हैं यहां पर, इसलिए आपको पता है ना, सबसे बेहतरीन जो महंगी शराब आती है, इसका नाम है रामपुरी। रामपुर करके आती है। उसकी एक जो शराब की जो बोतल है, वो उसकी कीमत 12,000 से लेकर 15,000 तक, एक बोतल की कीमत। और वो कहां से आती है? बलरामपुर से। कहां से आती है? बलरामपुर से। आप समझ रहे हैं क्यों आ रही है? नाम चीनी मिल का है, और बन क्या रहा है? चीनी। 1 किलो चीनी कितने में जाएगी? 40 से 45 रुपए में। और एक 750 ml की बोतल कितने में जाएगी? 15,000 में। आप समझ रहे हैं? तो देखो क्या होता है। ये ये कौन है बच्चों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप सबको मालूम है ईस्ट होता है एंजाइमों से भरा हुआ। इसमें अगला एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। अब आपको देखो कैसे याद रखोगे। इनवर्ट शुगर के लिए कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज। ग्लूकोज से हमें बनाना क्या है? जाम। आपने देखा होगा ना, ये जाम जो तूने पिला दिया, ऐसे करके कहानी होती है ना, बस बस बस, ये वही वही वही। तो जाइमेज से मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? इनका दोनों का फॉर्मूला क्या है? तो मुझे क्या मिलेगा? C2H5OH। एक तो ये बनेगा, साथ में क्या बनता है? कुछ अमाउंट में CO2 बनती है और कुछ अमाउंट में जल भी बनता है। आया ना? CO2 भी और जल भी। अब ये CO2 तो गैस है, अब बचा जल। जल इसी के साथ घुला रहता है। जल क्या रहता है? इसी के साथ घुला रहता है। और इसकी अगर मात्रा की बात करें, तो लगभग इसकी मात्रा बनती है 12%। पहली बात जाए में से। लेकिन ये सामान तो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ये रिएक्शन और होती जाएगी, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। 12 से जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ के 13%, 13% से जैसे ही मात्रा बढ़ के कितनी हो गई? 14%। 14% होते ही इसमें ये जो यीस्ट है वो मर जाता है। अब यीस्ट मर गया, आप दिमाग लगाओ, अगर ईस्ट ही मर गया तो ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे? तो तुरंत क्या करते हैं, इसको कहां रोक देते हैं?
12% पे रोक देते हैं, और रोकते ही एल्कोहल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? 14% पर आते ही क्या हो जाएगा, ईस्ट खत्म हो जाएगा। और ईस्ट को खत्म होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब इंडस्ट्री वाले, एल्कोहल जैसे ही बना 12% की मात्रा होते ही अलग कर देंगे। अब आपके पास एल्कोहल आ गया, ये इधर कितना परसेंट शुद्ध है, 12 से 13% मान लेते हैं बस। बाकी का सारा क्या है इसमें, पानी है ना। अब इस एल्कोहल को क्या करते हैं, इस एल्कोहल को करते हैं डिस्टिलेशन। बोलो क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। क्या करते हैं बच्चों, आसवन। जैसे ही इसमें आसवन करते हैं, ये एल्कोहल में से सारा पानी बाहर निकल जाता है, और पानी बाहर निकलने के बाद ये 90% तक शुद्ध हो जाता है। कितने परसेंट तक शुद्ध हो जाता है? अब इस 90% में हम लगाते हैं, बोलिए प्रभाजी आसवन। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन से एल्कोहल ही मिलता है, इसमें से पानी और उड़ जाता है, और इसकी मात्रा शुद्ध हो जाती है कितनी, C2H5OH लिख रहा हूं मैं। इसकी मात्रा शुद्ध होकर हो जाती है लगभग 95.5%। इसमें फिर कुछ समय के बाद क्या लगाते हैं, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, FD। समझ जाओगे FD, प्रभाजी आसवन का दूसरा नाम क्या है, FD। दोबारा लगाया जाता है और हमें एल्कोहल मिलता है शुद्ध होके लगभग 99.7% शुद्ध। अब इस एल्कोहल में क्या करते हैं, इसको कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में रख देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की खास बात क्या है, ये नमी को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, जैसे चूना होता है ना, चूना, चूने में आप रख दो तो वो सारी नमी को ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि इस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा नमी है, तो उस कमरे में ले जाके क्या रख दो, चूना। तो चूना क्या करेगा, जितनी भी नमी है ना उस कमरे की सारी खींच लेगा, उस कमरे को सूखा सूखा कर देगा। समझ में आया बात? तो यहाँ क्या मिलाया, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, इसमें जितनी भी नमी है सारी नमी को खींच लेगा और खुद कैसे बदल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। पानी है, पानी में से एक तो क्या निकला, OH, पानी में से क्या निकला, अब बचा क्या, H+। H+ को कौन रिएक्शन कर लेगा, और हमारे पास कौन आ गया, 2HCl। और हमें एल्कोहल मिलता है क्या, 100% शुद्ध, 100% एल्कोहल। इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल इसको बोलते हैं, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब शराब। इसको बोलते हैं रॉ स्पिरिट। रॉ स्पिरिट, इसको बोलते हैं वॉश। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वॉश। और हमारा एल्कोहल कितना परसेंट शुद्ध हो जाता है, 100%। और 100% को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। आप लो जल्दी से, क्या कह रहे हो, कहां पर, अच्छा ये मैंने 5 लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख रहा हूं बार बार 5। अब इधर देखो एक चीज और, यहां पर एल्कोहल को क्यों बाहर निकाल लेते हैं, इधर देखो एक बार वापस। एक तो ईस्ट मर जाता है, लेकिन ये सारी की सारी परिस्थितियां होती है बिना वायु के। किसकी होती है, अगर 12% से ज्यादा मात्रा हो जाए और वायु घुस जाए तो ये तुरंत एल्कोहल का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण होते ही वो किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है गंदी बदबू। और अब ये एल्कोहल पीने के लायक, सब लोग बोलेंगे एल्कोहल सड़ गया, जबकि एल्कोहल है ही नहीं, वो तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आ रही बात सुने, 12% पे रोकने के पीछे 2 रीजन। पहला,
ईस्ट मर जाता है। दूसरा, 12% से ज्यादा होते ही, 12% से ज्यादा अगर है और वायु एंटर कर गई तो अल्कोहल COOH में बदलेगा। आप लोग समझ गए? और अल्कोहल अगर COOH में बदल गया तो वो पीने लायक बदबू मार रहा है। एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी, सिरकी की स्मेल आएगी। लोग अल्कोहल को लेना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग में से होम्योपैथी की दवाई कोई खाया किसी ने? होम्योपैथी की दवाई खाई है? होम्योपैथी की दवाइयां 90% अल्कोहल में बनाई जाती है। होम्योपैथी की दवाइयां किसमें बनाई जाती हैं? 90% अल्कोहल में। आप जब होम्योपैथी की दवाई आपके डॉक्टर मुंह में डालेगा तो आपको लगेगा कि आपके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्योंकि 10% ही दवाई है, कड़वी नहीं होती। 10% ही दवाई होती है, 90% क्या होता है उसमें? अल्कोहल। अल्कोहल में ही बनाया जाता है उसको। लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो। लिख लिया क्या सबने? तो लिखो ना, तो लिखो ना। ओ बच्चों लिखो ना। नहीं लिखोगे? लिख लिया सबने? तो लिखो ना, फिर बातें क्या कर रहे हो? अब ये जो 100% अल्कोहल मिला है ना आपको, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको क्या करते हैं? इंडस्ट्री में बेच देते हैं। अब इसमें पानी मिला मिला के उसको बार बार उसके प्रोसेस कर करके फिर शराब बनाई जाती है। और किसमें कितनी, जैसे बियर कितनी मात्रा होती है? कितने परसेंट? 13%। 13% तो कौन बोला आपको 13%? 8 से 10% के आसपास होती है। 13% भी हो सकता है, वो अलग अलग टाइप की, कुछ अलग अलग कैटेगरी की बियर आती है, अलग अलग उसे मात्रा के हिसाब से। आजकल देखो, आप लोग देखो, आजकल शराब की बात बात करना इतना जुर्म नहीं है। समय और देश काल की परिस्थिति बदलती जा रही है। पहले, आजकल देखो, आप रील भी देखो, रील में भी शराब के ऊपर खूब रीलें आती है, क्योंकि वर्तमान समय बदल गया है। पहले इसकी बात करने वाले को भी क्या बोलते थे? मैं अगर अभी इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो कितना है, तो आप तुम मेरे से पहले प्रश्न करते, आपको कैसे पता सर? है ना? अभी भी तुम्हारे दिमाग में अरे मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है ना? लेकिन बच्चों देखो, कुछ चीजें आपके आपके परवरिश से ही तय हो जाती है। जिस घर से मैं आया हूँ वहां पर सामान्यतः ऐसा कभी नहीं हो, ना हमने कभी हमारे पापाओं को करते हुए देखा, ना मेरे दोस्त तो कभी ऐसे रहे। तो धीरे धीरे मैं इस उम्र पे आते हुए लगभग लगभग 95% मैं शुद्ध हूँ, है ना? 5% हो सकता है कभी चला गया हो तो अलग बात है, लेकिन 95% मैं पूरी तरह से शुद्ध हूँ। इधर देखिए। अरे क्या लिख रहे हो भैया, क्लास खत्म हो जाएगी, लिखना है लिखना है, 7 पन्ने लिखे तुमने लिखना है लिखना है। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, आप भी मेरी उम्र तक आते हुए ऐसी कुछ भी कर रहे हो, जब आप डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ या कुछ और कुछ अच्छी जगह पर आप पहुंच जाओ, तो आप भी किसी को ऐसी बात बोलो जिससे मैं आज आपको बोल रहा हूँ। जिस उम्र में मैं आ रहा हूँ, आपको आने में लगभग 10 साल और लगेंगे, है ना? तो 10 साल बाद जब आप इस उम्र में आओगे, तो आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो आप उनको जरूर बोलना कि हाँ मैं भी 99% क्या हूं? शुद्ध। 1% कभी कभार चला गया तो चला गया। आइए इधर आइए। आओ देखो बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल।
क्या लिखा है बच्चों मैंने? सब लोग पढ़ो इधर, सब पढ़ो इधर। क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल का विकृतीकरण। अब सुनो, जब सरकार अल्कोहल पे बैन लगाती है तो सरकार सारे हक अपने पास में लेती है कि अगर शराब बेचेगी, शराब बिकेगी तो हमारी मर्जी से, लोग पिएंगे तो हमारी मर्जी से, हम चाहेंगे तो ये पिएगा, हम नहीं चाहेंगे तो ये नहीं पिएगा। जैसे गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है। अब वो बैन कैसे है वो तो वहां के लोग ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि वो बैन है या फिर क्या है। लेकिन आप ये सोचो, ये स्टैंड भी लेना, ये स्टैंड भी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे बैन, सुनो, चाहे बैन ऑफिशियली तो सरकार की तरफ से है, पर इंटरनली बैन अभी भी लोग शराब पी रहे कर रहे हैं, लेकिन वो धोखाधड़ी से कर रहे हैं। लेकिन बैन है मतलब दुकान नहीं खुल सकती, सरकार को सीधे सीधे इससे आय नहीं हो सकती, यानी सरकार ने अपनी आय का बहुत बड़ा स्रोत रोक दिया। इस बात के लिए सोचो, बिहार तो बहुत नीचे गड्ढे में है, बिहार की इकोनॉमी बहुत बेकार है, आबादी बहुत ज्यादा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचे लेवल पे है, लेकिन फिर भी उस जगह पर, शराब जैसी जगह पर बैन लगाना अपने आप में बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएबल है। गुजरात तो बहुत डेवलप है, गुजरात और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। अगर गुजरात अगर एक देश होता ना, तो वो देश होता ब्रिटेन की तरह समृद्ध देश कहलाता। इतना ज्यादा पैसा है गुजरात के पास, महाराष्ट्र के पास। अगर फिर भी इन लोग इसने बैन लगाया तो समझ में आता है। राजस्थान ने, राजस्थान क्या, बिहार ने बैन लगाया, इसका मतलब अपने आप में बहुत ही बोल्ड और बहुत मजबूत डिसीजन है। जिसने भी ये बैन लगाया, मुझे नहीं पता किसने क्या लगाया, लेकिन अब मुझे नहीं पता किसने लगाया, हो सकता है लालू प्रसाद यादव ने लगा दिया हो। अब सुनो, पॉइंट ये है, शराब पे बैन लगाना, सरकार की आय को रोकना, यानी वहां पर आय के दूसरे स्रोत पैदा करना। अब वो कैसे किए हैं, क्या किए हैं, जो भी है, खैर। अब तो जिस राज्यों में बैन लगा हुआ है, जिस राज्यों में क्या लगा हुआ है बच्चों, बैन लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, तो वहां पर सरकार शराब अगर चोरी छुपे आ जाएगी तो पकड़ेगी। सरकार अगर चोरी छुपे शराब को पकड़ेगी तो क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, उसमें कहा कि भैया दूध आ रहा है, और ट्रक के अंदर बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए, किसके, शराब की। पुलिस को खबर पता लग गई कि यहाँ से शराब आ रही है, तो पुलिस क्या करेगी, या तो पैसा लेके सारे कंटेनर कहाँ रख लेगी, अपने पास, और धीरे धीरे पूरे 25-30 सालों तक पीते रहेंगे वो लोग, या फिर लोगों को बेच देंगे। 90% केस में ऐसा हो जाता है। 10% केस में कुछ ईमानदार अफसर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत उस शराब को खराब कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए शराब है इथेनॉल, कौन है बच्चों, इथेनॉल। तो इथेनॉल में तुरंत वो क्या मिला देंगे, पिरीडीन। क्या मिला देंगे? पिरीडीन की वजह से क्या होता है, अल्कोहल की जो गंध होती है वो सड़ जाता है, बदबू मारने लग जाता है। बदबूदार अल्कोहल क्या हो जाता है बच्चों, बदबूदार अल्कोहल बन जाता है। अब अगर अल्कोहल ही बदबूदार बन गया तो आप बताओ, क्या उसको मार्केट में बेचा जा सकता है क्या? लाभ तो इसलिए रहे कि मार्केट में बेचेंगे, लोगों को चोरी छुपे बेचेंगे, है ना। अब खड़ी हुई शराब को कौन ले रहा है, तो बदबू है, नहीं ले रहा। तो सरकार ने क्या किया, तुरंत इसमें क्या मिला दिया, पिरीडीन। पिरीडीन मिलाने से क्या कर दिया, बदबूदार। या फिर एक दूसरा तरीका क्या होता है लेकिन अभी भी अल्कोहल, अल्कोहल में क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया। क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट सफेद रंग का पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल में जाएगा नीले रंग का हो जाता है। और जैसे ही इसको मिलाया तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब आप सोचो, अल्कोहल का सामान्यतः कलर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो एकदम क्रिस्टल व्हाइट होगा, या थोड़ा सा ब्राउनिश इस तरह से कलर होगा। अब इसके अलावा कोई नीले रंग का अल्कोहल आ गया, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई मैं तो नहीं रहा, क्या है अल्कोहल ही, लेकिन उसमें क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दी, कलर बदल गया। तो अब मार्केट में इसको बेच नहीं सकते। अब ले जा तेरी शराब, ले जा तेरा टैंकर, समझ गए, ये मिला दिया फिर। अब वो आदमी क्या करे, उसको कोई खरीद, उसका टैंकर वहां पर लाना लाना सब बेकार हो गया। लेकिन अगर वही सरकार, पुलिस वाले नहीं पकड़ते तो वो मार्केट में बिकती, मार्केट में किसी न किसी दुकान पे कोई ना कोई ऐसा होता जो उसको बेचता, 50 रुपए की बोतल 5,000 में बेचता, क्योंकि यहाँ तो बैन है, बड़ी मुश्किल से लाए हो, बड़ा रिस्क है। अरे बात सुने, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल का विप्रकृतिकरण। क्या बोलते हैं, उसका रंग बदलना, उसकी गंध बदलना। बदबूदार अल्कोहल मतलब गंध बदलना।
ये कौन है बच्चों? रंग बदलना। आगे लिखो आप लोग, फिनॉल। फिनॉल, देखो कॉपी के अंदर, फिनॉल। हाँ नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, एक लाइन है, उसको लिख लेना बाद में। फिनॉल, फिनॉल का मतलब होता है बच्चों ये कौन है बच्चों? फिनॉल। फिनॉल को बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको भाई? कार्बोलिक एसिड के नाम से बड़ा फेमस है। फिनॉल तो बोलते ही है, पर इसका नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को अगर वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए, केवल वायु में, फिनॉल है, वायु में खुला छोड़ दो ऐसे, अब जैसे ही वायु में खुला छोड़ेंगे तो फिनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर बन जाता है बेंजोक्विनोन। क्या बन जाता है? लेकिन वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पे तुरंत नहीं बनता है, लंबे समय तक। लंबे समय तक अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबा लंबे समय की छोड़ो, हमें तो तुरंत अभी यही चाहिए, क्या चाहिए? बेंजोक्विनोन चाहिए, तो फिनॉल का कर दो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए क्या मिला सकते हैं? KMnO4 ऑक्सीकरण। साथ में कौन है? वायु। या क्या मिला सकते हैं? K2Cr2O7 के साथ में H+। K2 की जगह क्या ले सकते हैं? Na2Cr2O7 के साथ में H2SO4। H+ मतलब H2SO4। अगर आप लंबे समय तक रखते हो फिनॉल को वायु में तो वो क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। लेकिन अगर आप तुरंत चाहते हो तो वो क्या बना देगा? इसको तुरंत कर लेगा ये रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन में क्या होगा? लंबे समय तक, और यहां पर तुरंत करने के लिए ये कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिनॉल ऑक्सीकृत हो जाता है इस तरह से। फिनॉल का फेमस नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है, सब पता है तुम्हें, OH+ है, मैं सब तुम जानते हो, है ना? आगे लिखो, फिनॉल के निर्माण की विधियां। लंबे समय तक खुला छोड़ना। लंबे समय तक अगर खुला छोड़ेंगे तो इस तरह से बदल जाएगा ये। और तुरंत हम चाहते हैं कि नहीं, तो KMnO4 के साथ ऑक्सीजन, K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीजन, या Na2Cr2O7 के साथ ऑक्सीजन मिला दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन। नॉन एरोमेटिक यौगिक है बच्चों ये, नॉन एरोमेटिक। कॉपी में लिखो आप लोग, फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण। देखिए भाई, फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, कुछ मेथड ऐसे हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखूंगा, तुम्हारे पड़े हुए हैं। सबसे पहला पहला मेथड है, ठीक है सब। अब इधर देखो, फिनॉल का निर्माण पहला, हेलोबेंजीन से। हेलोबेंजीन से, इसके आगे लिख रहा हूं, डाउस प्रोसेस, कभी नाम सुना है? तो ये जल्दी से होने वाली रिएक्शन है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन के सामने में लेके आया NaOH। याद है बच्चों? तापमान लिया 623 केल्विन, 300 वायुमंडलीय दाब। कुछ याद आ रहा है क्या? और अगले स्टेप में मिला दिया H+। ये हेलोबेंजीन की सबसे पहली अभिक्रिया बताई थी मैंने।
अपनी कॉपी में हेलो बेंजीन में देखोगे तो दिख जाएगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, Cl हटाओ OH लगाओ। सेकेंड रिएक्शन, सैलिसाइलिक अम्ल से। देखो, क्या तुम लोग सैलिसाइलिक अम्ल जानते हो बच्चे? ये होता है सैलिसाइलिक अम्ल। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर मैं इस सैलिसाइलिक अम्ल की रिएक्शन करा दूं NaOH और CaO और साथ में गर्म कर दूं, बताओ क्या होगा? CO2 हटाओ H लगाओ। कौन सी रिएक्शन? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और हमें आंसर क्या मिल जाएगा? OH और साथ में कौन बाहर निकलेगा? NO2CO। ये दूसरा रिएक्शन, थोड़ा जल्दी लिखना बच्चों। पहला रिएक्शन लिखा मैंने हेलोबेंजीन से, आपका देखा हुआ है। दूसरा रिएक्शन लिखा सैलिसाइलिक अम्ल से, आपका देखा हुआ है। तीसरा भी आपका देखा हुआ है। हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केनी ऐसे चैप्टर है, मतलब हाइड्रोकार्बन ही मात्र एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता, सब कुछ नया होता है। उसके बाद सारे चैप्टरों में रिपीटिशन चलता है कुछ ना कुछ चीजों का। पहला कौन सा है बच्चों? दूसरा कौन सा? कहां पढ़ा है ये डाउस प्रोसेस? कहां पढ़ा है? हेलो एल्केन में। ये तो तुम्हें मालूम है, देखते। तीसरा लिखो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। सभी बोर्ड पे देखना, पहले मैंने बनाया बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करा दी मैंने H2S2O7, आप जानते हैं उसको। और मैंने बना दिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बना दिया? अब तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो तुम इसमें देख लोगे। अब इसको क्या कर रहे हैं, NaOH के साथ गर्म कर रहा हूं मैं। NaOH मिला दिया और क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। सबसे पहले NaOH क्या करता है, यहां से H हटाता है और OH निकाल के बनाता है सल्फोनिक अम्ल। मतलब क्या, ऐसा। सभी लोग देखना ध्यान से, S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, यहां कौन आ गया? O-, यहां कौन आ गया? Na+। अब इसमें वापस क्या मिला दिया, फिर मिलाया मैंने क्या, NaOH, और फिर वापस क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। अब गर्म करने पे क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा ये, कौन बाहर निकलेगा? Na2CO3। बचा कौन? यहां लग जाएगा। यहां आ गया OH और यहां कौन आ गया बच्चों? लेकिन तुम्हें मालूम है NaOH के साथ गर्म करने पर अगर ये भी बाहर निकल गया Na2CO3, लेकिन है कौन ये? अम्ल। इससे पहले कभी भी कोई अम्ल यूज, ये अम्ल था। ये मिला के हमने क्या मिलाया, NaOH। NaOH इससे रिएक्शन कर लेगा। अब जैसे ही गर्म करूंगा तो मैंने दोबारा NaOH डाला है ना, दोबारा NaOH डालने पर NaOH क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, अम्ल क्षार रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, O-Na+। अब मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, H+ का में मिलाऊंगा। आधिक्य में क्यों मिलाया, जितना भी NaOH बचा हुआ है, ये NaOH कहां से आया, बचा हुआ। ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी है ना बच्चों, आपको याद नहीं है तो बच्चों आपकी गलती है ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हम रिएक्शन दोबारा क्यों कर रहे हैं। अपनी कॉपी के पन्ने पलटना और हेलो बेंजीन में जाके देखना। H+ आधिक्य में मिलाने से क्या होगा, बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी, यहां कौन आ जाएगा, OH, साथ में कौन बाहर निकल जाएगा, H2O। इधर कौन है, Na2SO3, कौन आ गया बच्चों? हाँ वो एक ही बात है, वहां से हटा देते हैं, कार्बोनेट लिख दिया मैंने। कौन है बच्चों, Na2SO3। ये Na2SO3 कहां से आया, देखो
Na2SO3। एक समय थोड़ा सा एक रिएक्शन और लिखूंगा इसी बोर्ड पे, फिर आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। चौथा, बेंजीन से, बेंजीन से, बेंजीन जो होता है बच्चों, अगर मैं उसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में 250 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक गर्म करूं, इसी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करके मैं 500 डिग्री पर गर्म करूं, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं 250 से 300 डिग्री पर गर्म करता हूं तो यहां से H हटा के क्या बना देगा बच्चों, फिनॉल। लेकिन अगर मैं 250 डिग्री इसके बजाय 500 डिग्री पे गर्म करता हूं तो बेंजीन से बना देगा ये, नाम बताओ इसका सचिन। एक मैंने तुम्हें बताया था फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड। अब ये फ्यूमेरिक एसिड है, मतलब मैलेइक एसिड, अब बन क्या गया, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। फिनॉल बनाने का एक मेथड और बचा है जिसको पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास, कल नहीं, हाँ पहले मैं जो हमारी जो क्लास होगी क्लास क्लास उसमें फिनॉल बनाने का मेथड पढ़ाऊंगा, एक कौन सा, क्यूमिन, या देख लूंगा उसको बाद में पढ़ा सकते हैं। अगली क्लास में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। आप ईमानदारी से पढ़ के आना, अपनी कॉपी लेके आना। आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी पीपीटी को मैं यूज करूंगा। आपको जो मैंने पढ़ाया ना 10-12 क्लासों में, जो 22 क्लासों में, वो सारी पीपीटी को एक साथ मर्ज करके पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, अपनी कॉपी की सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। समझ गए। हाँ टाइम अब आप बताओ, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे में तो नहीं होगा। आप 6 बजे 7 बजे बेशर्मो, सुबह 6 बजे आओगे, हाँ?